नमस्ते, मैं अभिनय आकाश। आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। ये 1977 की बात है। लोकसभा का कार्यकाल नवंबर में खत्म होने वाला था, लेकिन इंदिरा गांधी ने अचानक 18 जनवरी को चुनाव की घोषणा करके देशवासियों को और विपक्ष दोनों को अचंभे में डाल दिया। आपातकाल हटने के बाद भारत में छठे लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। जयप्रकाश नारायण द्वारा अपने हिस्से से 3 लोगों को लोकसभा का टिकट दिया गया, जिनमें पहले थे लालू यादव, दूसरे महामाया प्रसाद सिन्हा और तीसरे रामविलास पासवान। हालांकि बिहार की सियासत के एक और चर्चित चेहरे नीतीश कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि उन्हें भी जयप्रकाश नारायण की तरफ से टिकट मिलना था, लेकिन वो जेल में थे, जिसकी वजह से उन्हें इस बात का संदेश ही नहीं मिल सका कि टिकट से वे वंचित रह गए। कहा तो यह भी जाता है कि नीतीश कुमार इस सब का जिम्मेदार रामविलास पासवान को मानते थे। बिहार की राजनीति में रामविलास पासवान को कोई मौसम वैज्ञानिक की संज्ञा देता था, तो कोई उन्हें साधने पैदल ही 10 जनपद के आवास पर पहुंच जाया करता था। युवा नेता के रूप में जब चुनावी समर में वो उतरते तो अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज करवा लेते। पिछले कई दशकों में दिल्ली की तख्त पर चाहे कोई भी पार्टी किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, हर एक सरकार में उनकी भागीदारी अहम रहती थी। धरती गूंजे आसमान, रामविलास पासवान। हाजीपुर व वैशाली के किसी क्षेत्र में रामविलास पासवान कदम रखते तो यह नारा जरूर सुनाई दे सकता। 1989 में हाजीपुर के किसी कार्यकर्ता के मुंह से निकला नारा पासवान के साथ ही पूरे बिहार में काफी पॉपुलर रहा। लेकिन छठ पर्व का अवसर था और बिहार की राजनीति के चाणक्य एक अन्य मार्ग से निकलकर पटना स्थित चिराग पासवान के घर पहुंच जाते। नीतीश कुमार का कोई भी एक्ट यूं ही नहीं होता, चाहे वो किसी भी मुद्दे पर महज बयान ही क्यों ना हो या फिर किसी से मेल मुलाकात की बात हो, और मेल मुलाकात भी ऐसे जिसमें वो खुद चलकर किसी के घर पहुंचते हो। लालू यादव के मामले में तो ये देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार ये वाकया चिराग पासवान के साथ हुआ है। नीतीश कुमार के दरवाजे पर पहुंचते ही चिराग पासवान ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मीरा कुमार और मायावती से चुनावी भिड़ंत। बिजनौर लोकसभा सीट के लिए 1985 का साल बेहद ही खास रहा, जिस चुनाव में दलित राजनीति के उफान को पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार ने महसूस किया। इस लोकसभा उपचुनाव का परिणाम चाहे जो रहा हो, लेकिन इसके उम्मीदवार ने अपनी जीत के लिए जी तोड़ कोशिश की थी। 1985 के उपचुनाव के लिए एक महिला उम्मीदवार प्रचार के लिए साइकिल के सहारे थी। अपने साइकिल के जरिए वो बिजनौर की गलियां छानते हुए लोगों से मिलते हुए जीत के लिए सत्ता की लड़ाई लड़ रही थी। कोई और नहीं बल्कि बसपा सुप्रीमो मायावती थी, जो अपना पहला लोकसभा उपचुनाव लड़ रही थी। मायावती के मुकाबले एक और दलित चेहरा मैदान में था, जो ब्रिटेन, स्पेन और मॉरिशस के भारतीय दूतावासों में अपनी सेवा देने के बाद उस चुनावी मैदान में उतरी थी। वो नाम था बाबू जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार का। लेकिन 1985 के इस चुनाव में एक और दलित नेता की एंट्री होती है। रामविलास पासवान ने भी बिजनौर का उपचुनाव लड़ा था। बिजनौर का यह चुनाव भारतीय राजनीति को बदल देने वाला था। बड़े बड़े दिग्गज के बीच घमासान हुआ। कांग्रेस, लोकदल और मायावती के बीच त्रिकोणीय मुकाबले में मीरा कुमार ने अपने पहले ही चुनाव में दिग्गज दलित नेता रामविलास पासवान और बीएसपी प्रमुख मायावती को हरा दिया। इस उपचुनाव में रामविलास पासवान दूसरे और मायावती तीसरे नंबर पर रही। जब मुस्लिम सीएम को लेकर अड़ गए रामविलास। तारीख 27 फरवरी 2005 बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को बड़ा झटका लगता है। 40 सीटों की गिरावट के बावजूद वो सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अकेले दम पर सत्ता से दूर थी। सहयोगी दल कांग्रेस की 18 सीटों को मिलाकर 93 हो रहे थे आंकड़े। उन्हें 243 सीटों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 2.5 दर्जन सीटें और चाहिए थी। ऐसे में यूपीए का एक और बड़ा दल था लोजपा, जिसने अकेले चुनाव लड़कर 29 सीटें जीत ली थी। भले ही चुनाव से पहले मनमुटाव रहा हो, लेकिन लालू यादव और कांग्रेस दोनों को यह उम्मीद रही थी कि सेटलमेंट हो ही जाएगा और आसानी से वो अपनी सरकार बना ले जाएंगे। मगर पार्टी के नेता ने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। आमतौर पर ऐसी स्थिति में समर्थन देने वाला दल मुख्यमंत्री पद की डिमांड करता रहा है, मगर यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। शर्त यह थी कि आरजेडी और किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए, मगर लालू इस शर्त को लेकर सहज नहीं थे। एनडीए की तरफ से भी समानांतर बातचीत चल रही थी, मगर वहां पर नीतीश कुमार के सामने यह शर्त रखी गई तो वह भी सहज नहीं हुए। आखिर में दोनों गठबंधनों ने इस शर्त पर अपने हाथ खड़े कर दिए। किसी की भी सरकार नहीं बनी और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। 2005 के चुनाव में किंग मेकर बनने की चाह में पूरी सियासत बिखर गई। 2005 से 2009 रामविलास के लिए बिहार की राजनीति के हिसाब से मुश्किल दौर था। 2005 में वे बिहार विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने या लालू नीतीश की लड़ाई के बीच सत्ता की कुंजी लेकर उतरने का दावा करते हैं। फिर अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बनाने के बदले समर्थन की बात करते रामविलास की जिद राज्यपाल बूटा सिंह ने दोबारा चुनाव की स्थिति बनाकर उनकी राजनीति को एक और बड़ा झटका दिया। नवंबर में हुए चुनाव में लालू यादव का 15 साल का राज गया। रामविलास की पूरी सियासत ही बिखर गई। बिहार में सरकार बनाने की चाबी अपने पास होने का उनका दावा धरा का धरा रह गया। वह चुपचाप केंद्र की राजनीति में लौट आए।
कहा जाने लगा राजनीति का मौसम वैज्ञानिक या जो पहले से भाप ले कि कौन जीतने वाला है और फिर उस दल या गठबंधन के साथ हो ले। पासवान परिवार की निष्ठा मौसम के हिसाब से बदलती रहती रही, इसलिए उन्हें सियासत का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता। अतीत के पन्ने पलटेंगे तो रामविलास पासवान देवगौड़ा सरकार में भी मंत्री थे, 1999 में वाजपेयी सरकार में भी मंत्री थे, 2004 में यूपीए की सरकार बनी तो पासवान वहां भी मंत्री बने। 2013 तक यूपीए में रहे, लेकिन 2014 के चुनाव में पाला बदल लिया और मोदी सरकार के साथ हो लिए। चिराग पासवान को एनडीए की 29 सीट कैसे मिली? एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला घोषित होने से पहले लोजपा आर प्रमुख चिराग पासवान तल्ख तेवर अपनाए हुए थे। चुनाव की घोषणा से पहले भी वो नीतीश कुमार के कामकाज और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सवाल उठाते रहे। सीट शेयरिंग के वक्त उनसे बातचीत करने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को सौंपा गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग ने अपने हिस्से में आई 5 सीटें जीती थी और वो हिसाब से 30 सीट चाहते थे, यानी प्रति लोकसभा 6 सीट। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला देखें तो चिराग अपनी मांग मनवाने में कामयाब रहे, उन्हें 29 सीटें मिली। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि पूरे एनडीए में चिराग जैसे कद का कोई युवा नेता नहीं है। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे नेता को अपने साथ रखना चाहती है जो 2025 और 2030 के बाद भी उनके साथ रहे। यही वजह है कि बीजेपी चिराग पर निवेश कर रही है और उस पर दांव लगा रही है। बता दें कि बीते विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले 135 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की थी। तो आज हमने आपको बिहार की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक और उनके बेटे चिराग पासवान की नीतीश संग नई दोस्ती की कहानी बताई। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहें प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।